अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम डेटा टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप होता क्या है, डेटा टाइप के क्या पर्पस होते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और हमारे पास जो सी प्लस प्लस है इसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं वो मौजूद हैं। तो डेटा टाइप टाइप की अगर मैं पहले आपको बात करूं तो डेटा टाइप हमारे पास सिंपली आप कह सकते हैं ये एक लेबल या एक बॉक्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर को या मशीन को या कंप्यूटर को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प होते हैं कि उसके साथ किस तरह से डील करना है या किस तरह से उसको यूज करना है। यानी उसको हैंडल करने में क्या होते हैं जी, प्रोग्राम को भी आसान होते हैं, कंप्यूटर को भी आसान होते हैं और प्रोग्रामर के लिए भी आसान होते हैं। जैसे कि इन रियल लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के आपके पास डेटा होते हैं। कुछ डेटा आपको नंबर के फॉर्म में मिलेगा, कुछ आपको डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा और कुछ डेटा आपको डेट के फॉर्म में मिलेगा और कुछ डेटा आपको डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा इन सो ऑन सो फोर्थ। तो इसमें हम जो है ना डेटा टाइप के ऊपर क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे कि आपका जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन कौन से डेटा टाइप इसमें अवेलेबल है और उसको किस तरह से हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में उसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा टाइप मौजूद है सी प्लस प्लस के अंदर कि यानी सी प्लस प्लस में हमारे पास जो डेटा टाइप्स हमारे पास मौजूद है, डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस, तो वो हमारे पास है जी टोटल 5 किस्म के डेटा टाइप्स हमारे पास मौजूद है। नंबर 1 एक को हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है, पहला हमारे पास जो है ना वो इंटीजर है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो डेटा टाइप है वो मौजूद है जी फ्लोट। और तीसरा हमारे पास जो मौजूद है वो है जी डबल। और चौथा हमारे पास मौजूद है वो है जी करैक्टर, फॉर करैक्टर, जिसके लिए हम CHAR लिखते हैं। और पांचवा हमारे पास मौजूद है जी बुलियन। ठीक है, बुलियन डेटा टाइप हमारे पास मौजूद है। अब हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम आते हैं इंटीजर की तरफ, तो पहला हमारा जो है ना वो हम आते हैं इंटीजर की तरफ। लेट मी टू मेक इट कमेंट इंटीजर डेटा टाइप की बात करते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो कोई होल नंबर अगर आपने कंप्यूटर को देना है तो उसके लिए हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, इंटीजर यूज करते हैं। यानी यू कैन से होल नंबर्स, यानी जैसे कि मिसाल तौर पर 12 फॉर एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, लेट्स सपोज 12 आपने देने, 34 आपने देना है, 100 आपने देना है। इस तरह के कोई नंबर्स अगर आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर -3 यानी प्लस माइनस में जो है ना आप जो नंबर्स देते हैं, सिंपल जो नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर जिसे भी आप कह सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं जी, इंटीजर यूज करते हैं। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट हमारे पास मौजूद है, ये कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी स्पेस इसको जो रिक्वायर होते हैं, मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड इंटीजर के लिए, वो हमारे पास 2 बाइट्स 2 बाइट्स से 2 बाइट्स टू 8 बाइट्स तक इसमें चाहिए होंगे, इसके लिए स्पेस चाहिए होंगे। यानी 2 बाइट से लेकर 8 बाइट्स तक मेमोरी में इसको स्पेस चाहिए होंगे। वो कब 2 बाइट्स चाहिए और कब हमारे पास 8 बाइट्स चाहिए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। और इसी तरह से अगर हम इसको वेरिएबल में, अगर हम कोई इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल्स बनाते हैं स्टोर करने के लिए, तो वो हमारे पास जो है ना 2 की पावर 15 से लेकर 2 की पावर 15, मैं इसको यूं लिख लेता हूँ, 2 की पावर
15 टू क्या है जी -2 की पावर 15, 2 की जो पावर है वो 15 होगा, -1 भी होगा यहाँ पर। तो ये इतना जो है ना डेटा आप उसमें स्टोर करते हैं, यानी यूं समझ ले, इसका सिंपल एग्जांपल यह है, यानी 2 को आप 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, उससे जितनी लेंथ की जो नंबर बनती है ना, उसको आप इंटीजर में आप स्टोर कर सकते हैं। अगर उससे हाई अगर आप स्टोर करेंगे तो जाहिरी बात है फिर उसमें वो जगह नहीं बनेगी, यानी ये कंटेनर होता है, उसमें उतनी गुंजाइश होती है जितना उसने डिक्लेयर किया हुआ या बताया हुआ है। अगर उससे ज्यादा आप उसमें डेटा रखने की कोशिश करें तो उसमें आ नहीं पाएगा। अब इसके जो है ना कुछ टाइप है, फॉर एग्जांपल इसके कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी शॉर्ट इंटीजर, जिसे कहा जाता है शॉर्ट इंटीजर कहलाते हैं। ये अगर मैं इन टर्म ऑफ मेमोरी की आपको बात करूं तो ये 2 बाइट्स लेते हैं मेमोरी के अंदर। इसी तरह से आपके पास जो है ना 2 बाइट्स भी कह सकते हैं, आप इसको 16 बिट्स भी कह सकते हैं, 16 बिट्स भी कह सकते हैं। इसी तरह से उसके बाद आपके पास आते हैं इंटीजर, जिसके लिए आप इंट लिखते हैं, इंटीजर के लिए आप इंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे पास मेमोरी में जो स्पेस वो लेते हैं वो 4 बाइट्स लेते हैं, 4 बाइट्स लेते हैं, और ये तकरीबन 32 बिट्स का होता है। ये वैसे बिट्स किस तरह से हो गया आपको पता है कि 8 फॉर एग्जांपल बिट्स की अगर हम बात करते हैं वो 1 बाइट के बराबर होते हैं, 1 बाइट के बराबर होते हैं। तो इसी वजह से तो यहाँ पे 2 बाइट्स हो गया तो ये 16 बिट्स हो जाएगा, इसी तरह से ये 4 हो गया तो ये so on so forth। इसी तरह से आपके पास एक होता है जी लॉन्ग इंटीजर होता है, लॉन्ग इंटीजर होता है, ठीक है। तो लॉन्ग इंटीजर मेमोरी में जो स्पेस लेते हैं वो भी तकरीबन 4 बाइट लेते हैं, ठीक है। ये भी 4 बाइट लेते हैं या 8 बाइट्स भी लेते हैं, तो ये भी 4 बाइट्स लेते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास लॉन्ग इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर होता है लॉन्ग इंट जिसे लिख सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर जो कि 8 बाइट्स लेते हैं, तो ये 64 बिट्स बन जाएंगे, क्लियर है। 64 इसके क्या बन जाएंगे जी बिट्स बन जाएंगे। तो अब इसमें मुख्तलिफ इंटीजर्स है क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपके पास अगर आपने कोई शॉर्ट नंबर उसमें स्टोर करना है तो आपके पास जो है ना आप शॉर्ट इंटीजर बना दें। फायदा इसका क्या होगा, आपका जो मेमोरी है ना वो ज़ाया नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने एक छोटा सा नंबर स्टोर करना है, लेकिन आप फर्ज करें लॉन्ग इंटीजर बनाते हैं तो जाहिरी बात है मेमोरी क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो ये जो टाइप्स इसलिए डिफाइन किया हुआ है कि आपने कोई लंबा जो 15-20 डिजिट्स पर मुश्तमिल हो उस तरह के इंटीजर्स अगर आपने स्टोर करना है तो आपको लॉन्ग बनाना चाहिए। लेकिन आपको 2 या 3 या इवन की 5-6 डिजिट्स पर मुश्तमिल कोई नंबर्स आपने स्टोर करना है तो उसके लिए आपको शॉर्ट या इंट में जो है ना, जो कि जनरली यूज होते हैं, इंट जनरल यूज होते हैं, तो इसको आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के वेरिएबल्स या डेटा टाइप का सहारा लेना चाहिए। क्लियर हो गया। ये था जी हमारे पास इंटीजर। फिर उसके बाद हम आते हैं जी हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास है भी फ्लोट है, फ्लोट, या इसको आप यूं कर सकते हैं रियल नंबर, या इसमें आप कह सकते हैं डेसिमल नंबर। यानी डेसिमल नंबर को अगर आपने स्टोर करना है, रियल नंबर को आपने स्टोर करना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट हो,
ٹھیک ہے، جس میں پوائنٹ پر مشتمل ہو، تو اس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم دو یوز کر سکتے ہیں. ایک ہم یوز کرتے ہیں جی فلوٹ، اینڈ دوسرا ہم یوز کرتے ہیں جی ڈبل کو یوز کرتے ہیں. دونوں آپ اسی پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. لائک آپ نے مثال کے طور پر 20.4 آپ نے اسٹور کرنا ہے. اسی طرح سے لیٹس سپوز آپ نے اس طرح کا کوئی نمبر اسٹور کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ یا تو فلوٹ یوز کریں گے ڈیٹا ٹائپ، یا آپ ڈبل یوز کریں گے. اب ان کی میموری کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو فلوٹ آپ کے پاس ہے جی، یہ آپ کا لیتے ہیں 4 بائٹس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو آپ کے پاس جو ڈبل ہے وہ 8 بائٹس میموری میں اسپیس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 32 بٹس ہو جائے گا فلوٹ کے کیس میں، اور دوسرے اس میں آپ کے پاس ہو جائے گا جی 8. تو اس طریقے سے ہم فلوٹ بھی جو ہے نا اس میں یوز کرتے ہیں. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہے جی کریکٹر. کریکٹر جس کو ہم سمپلی چار لکھتے ہیں، CHAR، چار لکھ لیتے ہیں. تو یہ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں، یوز ٹو اسٹور سمپل کریکٹر. سمپل سنگل، بلکہ سمپل کرنے کے بجائے سنگل الفابیٹ. سنگل الفابیٹ اگر آپ نے یوز اسٹور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا بنائیں گے جی کریکٹر یوز کریں گے. جیسے کہ مثال طور پر آپ اے سے لے کر زیڈ تک، اور اسی طرح سے کیپٹل میں اے سے لے کر آپ زی تک، اسی طرح سے آپ فار ایگزامپل اسپیشل کریکٹر ہیں. ٹھیک ہے، اسپیشل کریکٹر کی اگر آپ بات کریں تو ان سب کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. اور دوسری بات اس میں جو خاص بات جو آپ نے نوٹ رکھنا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہاں پہ چار always written in or this، یا سنگل کوٹ کے اندر لکھتے ہیں یا آپ ڈبل کوٹ کے اندر لکھتے ہیں. موسٹلی جو ہے نا سنگل کوٹ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اے اسٹور کرنا ہے، تو فار ایگزامپل آپ کیا کر لیتے ہیں CHAR، مثال کے طور پر ALP کیا، اس کے بعد میں نے کیا کر دیا یہاں پہ اے لکھ دیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں جی اسٹور کر لیتے ہیں. خیر جب اس کو ہم یوز کریں گے تو آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس کیا ہے جی کریکٹر ہے. تو سنگل جو کریکٹر آپ نے یوز کرنا ہے، یوں سمجھ لیں آپ کوئی نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ 5 لکھ لیں تو اٹ از آلسو اے کریکٹر بیکاز دا آئیڈینٹیفیکیشن آف کریکٹر بیس آن دس کوڈ. یہ سنگل کوڈ ہے، یہ جو ڈبل کوڈ ہے نا، یہ اس کی مدد سے آپ اس کو کیا کر لیتے ہیں جی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک ڈیٹا ٹائپ آتے ہیں جی جس کو کہا جاتا ہے بولین ڈیٹا ٹائپ، یعنی بولین ڈیٹا ٹائپ کہلاتے ہیں. تو یہ بول ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جی ٹرو یا فالس کے لیے، آئیدر ٹرو اور فالس ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس یہ تو ٹرو ہوتے ہیں یا تو یہ فالس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، بول یوز کرتے ہیں. مثال طور پر اس کے لیے ہم لکھتے ہیں بول، پھر اس کے بعد اے ایکول ٹو لیٹ سپوز ہم نے کیا لکھ دیا جی ٹرو لکھ دیا. اسی طرح سے آپ بول فالس کر سکتے ہیں، یہ یا تو ٹرو ہوتا ہے یا تو یہ فالس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 4 طرح کے ڈیٹا ٹائپس ہیں نا، وہ ہمارے پاس جو C++ کا جو پروسیجرل پارٹ ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس میں آبجیکٹ اورینٹڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس اس میں جو اگلا جو ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ آتے ہیں وہ ہمارے پاس اسٹرنگ از آلسو اے ڈیٹا ٹائپ. اسی طرح سے اسٹرکچر از آلسو اے ڈیٹا ٹائپ. اسی طرح یو کین سے
क्लास वगैरह भी हम इसमें यूज करते हैं, बट दिस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट। ये जो जितने मैंने आपको पढ़ाया ये आपके पास क्या है जी, ये प्रोसीजरल टाइम का क्या है जी, हिस्सा है। अब मिसाल के तौर पर इसमें दो कंसेप्ट बहुत ही अहम आते हैं, ठीक है। एक है जी हमारे पास ओवर फ्लो, एक हमारे पास आते हैं जी ओवरफ्लो आते हैं, और एक आ जाते हैं जी अंडर फ्लो आ जाते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो और अंडर फ्लो कहलाते हैं। अब ये कब हैपन हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर की हमने बात की, और उसमें हम ये कह के आया कि 2 की जो पावर है वो 15 तक के जो रेंज है ना, उसको ये इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप इससे बड़ी वैल्यू देते हैं तो जाहिरी बात है उसमें जगह नहीं बनेगी, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास है, आप ग्लास में उतना पानी डाल सकते हैं जितना उसकी कैपेसिटी है, लेकिन आप कैपेसिटी से ज्यादा उसमें पानी डालने की कोशिश करेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, बाहर बह जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इंटीजर में इंट के अंदर, या मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल शॉर्ट इंट के अंदर आप क्या कर लेते हैं जी, इसमें कोई इस तरह का कोई नंबर, इस तरह के लंबा नंबर कोई आप इसमें स्टोर करने की कोशिश करें, तो चूंकि इसमें जगह नहीं बनेगी तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और आपको गार्बेज वैल्यू स्टोर करके देगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपने कोशिश करनी। इसी तरह से मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये तो ओवरफ्लो हो गया। अंडर फ्लो की बात करें, अंडर फ्लो की बात करें तो अंडर फ्लो में भी वही है, क्योंकि साइन हमारे पास क्या है जी, माइनस का है। तो मिसाल के तौर पर मैं फिर से क्या बनाता हूं जी, शॉर्ट इंटीजर बनाता हूं, और उसमें हम a करके इज इक्वल टू माइनस करके कुछ वैल्यूज दे देते हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग हो। तो इस केस में क्या हो जाते हैं जी, वो भी अंडर फ्लो हो जाते हैं, उसमें भी जगह नहीं बनती है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है जी, क्या हो जाएगा, गार्बेज वैल्यू दे देंगे। तो ये जो इंटीजर वाले केस में जो इंटीजर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, और इसमें हमारे पास एक है जी साइन इंटीजर है, साइन इंटीजर है। तो साइन इंटीजर मिसाल तो पर आप माइनस में लिखते हैं, ये कहलाते हैं साइन इंटीजर, माइनस -64 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से अनसाइन इंटीजर होते हैं, अनसाइन इंटीजर्स होते हैं। तो इसका मतलब यह है जिसमें माइनस नहीं आता, तो साइन के अंदर माइनस आ जाते हैं, अनसाइन के अंदर हमारे पास माइनस नहीं आते हैं। अगर आप साइन के अंदर अनसाइन के अंदर माइनस लगाएंगे तो आपको ये एरर थ्रो करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं, इसमें 4 बेसिक जो 5 हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप है C++ के अंदर, हमने उसको क्या कर लिया जी, डिस्कस कर लिया। तो थोड़ा बहुत मैं इसको, इसका जो प्रैक्टिकल है ना वो करके आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे IO स्ट्रीम कर दिया, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ये क्यों यूज करते हैं लास्ट वीडियो में हमने देखा है। अगर आपको वो भूल गए हैं या अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियो आप उसको देख लें तो ये क्लियर हो जाएंगे। मिसाल तो पर आपने इंटीजर बनाना है तो आप यहाँ पे इंट लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम दे देते हैं, फिर यहाँ पे इस तरह से स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह से आपने फ्लोट बनाना है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल p इक्वल टू 23 कर लेते हैं। इसी तरह से जार करैक्टर आपने बनाना है तो c इक्वल टू फॉर एग्जांपल हमने इसको क्या कर दिया जी, 2 कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपने बुलियन बनाना है तो आप इसको बूल लिखते हैं, और बी तो नहीं बना सकते, डी हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल ट्रू। इधर या तो आप ट्रू लिखते हैं या तो आप इसको फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक हो गया।
تو اس طریقے سے آپ اس کو بناتے ہیں. یہ کس طرح سے ہوا، کیسے ہوا، یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ڈکلیریشن کس طرح سے ہوتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان سو فورتھ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. نہیں تو اگر آپ کمنٹس میں یا کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے سے مجھے ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کمنٹ چھوڑ سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کو کلیئر نہیں ہوا ہے تو تب اس ویڈیو کو میں یہاں پہ روک لیتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.